नमस्कार, बीएसटीवी की खास पेशकश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ में वैष्णवी। मध्य प्रदेश बिजली विभाग के कर्मचारियों के वेतन कटौती के फरमान ने हंगामा खड़ा कर दिया है। मामला किसानों से जुड़ा है और जैसे ही बात किसानों तक पहुंची, सियासत गर्मा गई। कांग्रेस ने इसे कर्मचारियों और किसानों दोनों के साथ अन्याय बताया है। वहीं बीजेपी का कहना है कि विपक्ष सिर्फ भ्रम फैला रहा है। एक तरफ बिजली कर्मी अपनी सैलरी कटने से नाराज है तो दूसरी तरफ विपक्ष इसे सरकार की कठोर नीति बता रहा है। राजनीतिक बयानबाजी के बीच सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या कर्मचारी सजा भुगतेंगे या किसान का बिल बनेगा सियासत का नया मुद्दा। भोपाल से देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। किसान और बिजली दो ऐसे मुद्दे हैं जो हमेशा सियासत की चिंगारी भड़काते हैं। अब बिजली वितरण कंपनी के एक फरमान ने विवाद फिर से खड़ा कर दिया है। आदेश कहता है, अगर किसानों को तय सीमा से ज्यादा बिजली दी तो कर्मचारियों की सैलरी कटेगी। जी हाँ, बिजली ज्यादा दी तो सजा मिलेगी। किसानों को 10 घंटे से ज्यादा बिजली देने पर सैलरी कटेगी। एक दिन में 10 घंटे से ज्यादा बिजली, ऑपरेटर का एक दिन का वेतन काटा जाएगा। 2 दिन लगातार होने पर जूनियर इंजीनियर की सैलरी कटेगी। 5 दिन तक ऐसा ही होने पर डीजीएम की जेब पर पड़ेगा सब। 7 दिन तक ऐसा हुआ तो जीएम का एक दिन का वेतन काटा जाएगा। इसमें स्रोत है मध्य प्रदेश क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी का आदेश, हस्ताक्षर मुख्य महाप्रबंधक एके जैन। मध्य प्रदेश की मध्य क्षेत्र बिजली वितरण कंपनी ने किसानों को तय 10 घंटे से ज्यादा बिजली देने पर कर्मचारियों की सैलरी काटने का आदेश जारी कर दिया है। आदेश में भी साफ लिखा है कि अगर बिजली ज्यादा दी गई तो ऊपर से नीचे तक जिम्मेदारी तय होगी। कंपनी ने इस फैसले के लिए राज्य शासन के निर्देशों का हवाला दिया है, लेकिन आदेश सामने आते ही सियासत गर्म हो गई। क्यों ऐसा 10 घंटे का आदेश निकाला, ये बड़ी बेईमानी है। और मैं समझता हूँ कि बिजली कर्मचारी सरकार के निर्देशों पे चलते, कंपनियों के निर्देश पे चलते हैं और किसी एक की या लाइनमैन की क्षमता नहीं कि अपनी ओर से वो बिजली देते जा रहा। अगर बिजली की क्या प्रदेश के अंदर कमी हो गई है, इस कारण तो ये आदेश नहीं निकाला। क्या बिजली कटौती हो रही है, इस कारण तो ये आदेश नहीं निकाला। मैं समझता हूं कि ये एक बिजली कर्मचारियों के साथ एक अन्याय है। उमंग सिंगार ने इस आदेश को किसान और कर्मचारियों दोनों के साथ अन्याय बताया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में बिजली की कमी है, भोपाल से लेकर गांव तक कटौती हो रही है, 10 घंटे की बिजली ही नहीं मिल रही, ऊपर से ज्यादा देने पर सजा। ये तो किसानों के साथ मजाक है। पत्र और आदेश का विषय है, ये विभागीय विषय है। समय समय पर विभाग अपने कर्मचारियों और अधिकारियों को निर्देश जारी करता है। अब जो इस पर राजनीति कर रहे हैं उमंग सिंगार जी, उनसे सीधा पूछिए ना, किसानों का उन्होंने कभी भला किया? जनहितैषी मुद्दे उठाते हैं, सिर्फ जनता को भ्रमित कर रहे हैं। मध्य प्रदेश का किसान जानता है उसको कितनी बिजली मिलनी है और समय समय पर किसानों के उन्नयन और उनकी फसलों को लेकर जो भी चिंता है वो सरकार पूरी करती है और इस दिशा में हम काम कर रहे हैं। वहीं बीजेपी ने इसे विभागीय मामला बताकर राजनीति करने पर कांग्रेस को घेरा। बीजेपी प्रवक्ता मिलन भार्गव बोले, विभाग समय समय पर कर्मचारियों को दिशा निर्देश देता है, विपक्ष हर बात में राजनीति ढूंढता है। किसान कर्ज माफी के नाम पर कांग्रेस ने क्या किया ये सब जानते हैं। दिलचस्प ये है कि मध्य प्रदेश सरकार खुद को बिजली सरप्लस बताती है, यहाँ तक कि दिल्ली मेट्रो को बिजली देने का दावा करती है, लेकिन जब किसानों को 10 घंटे से ज्यादा बिजली देने पर वेतन काटने की नौबत आ जाए तो सवाल उठना लाजमी है। ये फैसला न सिर्फ किसानों बल्कि बिजली कर्मचारियों पर भी असर डालता है और यही वजह है कि कर्मचारी और किसान दोनों के नाम पर फिर सियासत तेज हो गई है। बिजली के दावों और जमीनी हकीकत के बीच फर्क अब खुलकर सामने है। सवाल ये, अगर सरकार सच में बिजली सरप्लस है तो फिर ज्यादा देने पर सजा क्यों? मनोज राठौर, बीएसटीवी भोपाल। तो ये तो आपने हमारी रिपोर्ट देखी और बीएसटीवी की खबर का बड़ा असर भी हुआ है। किसानों के मामले में सीएम डॉक्टर मोहन यादव की संवेदनशीलता देखने को मिली। सर्कुलर जारी करने वाले चीफ इंजीनियर को हटाया गया है। किसानों को बिजली देने के लिए सरकार ने प्रतिबद्धता जगाई है।
और 2 दिन पहले जारी किया था बिजली आपूर्ति का आदेश। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का बड़ा बयान इसे लेकर के सामने आया। उन्होंने कहा, बिजली विभाग के फरमान को लेकर उन्होंने कहा कि हमारी सरकार है, किसानों के लिए कटिबद्ध है और किसानों को 10 घंटे तक बिजली देंगे तो देंगे। जो अधिकारी उल्टे आदेश निकाल देते हैं उन पर कार्रवाई होगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का ये बयान भी सामने आया। और चलिए इसी पर खास चर्चा करेंगे। हमारे साथ में मेहमान भी जुड़ चुके हैं। अनिल यादव, प्रदेश अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन के, हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। अनिल जी, बहुत स्वागत है आपका BSTV में। इसके साथ ही VKS परिहार, संयोजक है यूनाइटेड फोरम फॉर पावर एम्प्लॉइज एंड इंजीनियर्स, हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। सर, आपका भी बहुत स्वागत है। और डॉक्टर राम पांडे, प्रवक्ता है कांग्रेस के, वो भी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका भी। और सबसे पहले मैं किसान यूनियन के जो अध्यक्ष है उनसे ही प्रश्न लेना चाहती हूँ। अनिल जी, ये जो फरमान जारी किया गया था, इसे आप कैसे देखते हैं? देखिए, फरमान जारी करने से पहले सरकार को सोचना चाहिए कि सरकार की आपको आवाज आ रही है मेरी? जी जी, आवाज आ रही है। देखिए, सरकार को पहले सोचना चाहिए था कि किसानों को पर्याप्त मात्रा में पहले से ही बिजली नहीं मिल रही और अधिकारियों को इस प्रकार से तानाशाही आदेश दे करके सरकार ने ये कहिएगा कि किसानों के साथ बहुत बड़ा अन्याय किया है। क्योंकि अब अधिकारी की मजबूरी रहेगी कि वो ऐसा ना हो कहीं 10 घंटे बिजली दे करके उलझ जाए, तो वो और 2-4 घंटे जो मिलती थी हमको बिजली, उसमें भी कटौती हो जाएगी। क्योंकि अधिकारी बेचारे परेशान है वैसे ही, और सरकार जो है उन पर दबाव बना रही। इस प्रकार का जो फरमान जारी किया है, बड़ा दुख का विषय है मध्य प्रदेश के किसानों के लिए कि पहले ही तो भाव अंतर के भंवर में फंस करके फसलों के मूल्य नहीं मिल रहे, ऊपर से बारिश के कारण फसलें चौपट हो गई। अब आगे ये व्यवस्था बना दी कि कहीं उत्पादन ना कर ले किसान, तो किसान के पास आप देख रहे हैं कि कोई रास्ता नहीं बचा आत्महत्या के अलावा। 10 से 12 किसान मध्य प्रदेश में अभी आत्महत्या कर चुके हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के गृह क्षेत्र में ही 4-5 किसानों ने आत्महत्या कर ली। इसके बाद में किसानों के बारे में ना सोचना बड़ा दुख का विषय है। आने वाले समय में मध्य प्रदेश में ये मान के चलिएगा कि अभी महाराष्ट्र में जैसा आंदोलन हुआ है, उस प्रकार के आंदोलन की हम तैयारी कर रहे हैं। तो मध्य प्रदेश सरकार ये ना सोचे कि किसान अब चुप बैठा हुआ है। काफी समय हो गया है, किसान बहुत नुकसान उठा चुका है, और इस प्रकार के फरमान जारी करने से पहले सरकार को चाहिए कि किसान संगठनों से किसानों के बीच बैठा जाए कि उनको आवश्यकता किस बात की है। आज देश प्रदेश के अंदर पेट पाल रहा है किसान, आज गरीबी मजबूरी में खुद भूखा मर रहा है, लेकिन समाज को और प्रदेश को अन्न दे रहा है। सब लोगों को पालने पोषने वाला आज ये दुखी है, दूसरों पे आश्रित है। सरकार को इस पे विचार करना चाहिए, और इस प्रकार के फरमान जारी करने से कोई किसानों का हित नहीं होना है। किसानों को वैसे ही पर्याप्त मात्रा में बिजली मिल रही। दूसरी बात मैडम, एक ये बोलना चाहूंगा कि हम रात के समय बिजली हमको मिलती है, रात को 11-12 बजे ठंड के मौसम में हम पानी देने जाते हैं। आप सोचिए वहाँ कीड़े मकोड़े जानवर कितने होते हैं, कितने ही सांप ढिंढोरों के शिकार हुए किसान कितने ही खेतों में मरते हैं। ठंड के मौसम में आग जला करके हम पानी देते हैं, उसके बाद में इस प्रकार के फरमान जारी करना, थोड़ी शर्म आनी चाहिए सरकार को कि इस प्रकार के फरमान जारी कर रहे हैं। मुझे बड़ा दुख हुआ। बिल्कुल, 10 घंटे बिजली किसानों के लिए एक परेशानी भी बन चुकी है, क्योंकि पहले से ही जो मौसम चल रहा है उसकी वजह से भी फसलें खराब हो रही है, और ऐसे में ये एक बड़ी परेशानी और किसानों के सामने खड़ी हो गई है। VKS जी हमारे साथ में है। VKS जी, ये जो फरमान जारी किया गया था कि इंजीनियर्स की सैलरी कटेगी और बाकी सारी चीजें होंगी अगर 10 घंटे से ज्यादा बिजली दी गई, तो क्या किसानों से बिजली बिल वसूलने में विभाग पीछे है, या फिर क्या वजह है इस सर्कुलर की? इस सर्कुलर, वैसे तो यदि कहा जाए तो ये व्यवस्थाएं हैं जो सरकार द्वारा निर्धारित हैं कि किसानों को हमें 10 घंटे बिजली देना है और अब दूसरे उपभोक्ताओं को 24 घंटे बिजली देना है। ये सभी डिसाइड होता है अपने जो उपलब्धता रहती है, अपनी बिजली की उपलब्धता रहती है, उसके अनुसार ही ये सब डिसाइड होता है कि किसानों को हम दिन में 6 घंटे बिजली देते हैं, रात में 4 घंटे उन्हीं को देते हैं, मतलब 10 घंटे इस प्रकार से देते हैं। तो 10 घंटे बिजली इस प्रकार से देते हैं, और ये सरकार की घोषणा है, और इस पे
हमारा जो फील्ड का अमला है वो हमेशा इसको कोशिश करता है कि 10 घंटे बिजली हम किसानों को उपलब्ध करा पाएँ। इस जो सर्कुलर की जहाँ तक बात है तो ये व्यवस्थाएं पहले से ही हैं ऐसी कि 10 घंटे बिजली देना है और 24 घंटे बिजली देना है, किसानों को 10 घंटे हमें देना है। अब ये जो सर्कुलर निकला है कि सैलरी कटेगी, इसमें थोड़ा सा सैलरी कटने का जहाँ तक कारण जो है ये प्रबंधन की, ये सरकार नहीं कहती है, ये प्रबंधन किस प्रकार से इसको रेगुलेट करना चाहता है उसके अनुसार वो फील्ड में ऐसे दबाव बनाना। वैसे तो जहाँ तक हमारा ये कहना है कि सैलरी काटने का इस प्रकार के आदेश प्रबंधन को नहीं लेना चाहिए। अपनी जांच करें। ये जरूर है कि हम 10 घंटे बिजली देते हैं, 11 घंटे हम इसलिए नहीं दे सकते कि हम 6 घंटे किसी को बिजली देते हैं और 6 घंटे दूसरे फीडर पे देते हैं। तो हम यदि 6 घंटे से ज़्यादा एक इसको दे देंगे तो वो दूसरा जो किसान रहेगा जिसको जैसे 6 से 10, 6 से 12 एक को मिलती है, फिर 12 से 6 मिलती है, तो यदि हम 6 से 12 वाले को 6 से 1 बजे तक दे देंगे तो वो जो दूसरा किसान जिसको हम 12 से 6 देना था तो उसको हम उतना नहीं दे पाएंगे, उस तरफ कमी हो जाएगी। इसलिए ये आदेश जहां तक है कि ये रेगुलेट करने के लिए किया गया होगा। बिल्कुल, यानी कि प्रदेश में बिजली की इतनी कमी है कि किसानों के लिए भी ये नियम बनाया गया कि किसानों को यानी कि अन्नदाता को भी सिर्फ 10 घंटे ही बिजली दी जाएगी। चलिए राम पांडे जी, आपका रुख करूंगी। राम पांडे जी, यहाँ पर किसानों की बात हो रही है और किसानों के मुद्दे कांग्रेस हमेशा से उठाती आई है और खाद्य को लेकर के भी उठाया। अब बिजली को लेकर के क्या करेंगे, इस फैसले को लेकर के आप क्या कहेंगे? का जो प्रचार प्रसार था, जो हमेशा ये बोलते थे, तो ऐसा लगता था ये तो 24 घंटे की बात कर रहे हैं। ये अभी तक ये कहते थे कि किसानों को 24 घंटे बिजली दी जा रही है। इस सर्कुलर से ये तो पता चला कि कम से ज्यादा से ज्यादा जो बिजली दी जाएगी वो 10 घंटे दी जाएगी। और आपके चैनल पर किसान संगठन के अध्यक्ष भी बैठे हुए हैं, वो बता रहे हैं कि 2-4 घंटे मुश्किल से मिलती है जी, और वो भी रात को 11 बजे। अब आप बताइए, कई किसान ऐसे भी होते हैं जिन्होंने अपने खेतों में घर बना रखे हैं, उनके बच्चे वहां पढ़ाई भी करते हैं, तो उनको तो बिजली मिल ही नहीं रही है। और फिर कहा जा रहा है किसानों को 10 घंटे और आम लोगों को 24 घंटे। भाई, जो किसान हमारा पेट पाल रहे हैं, हम उनके कारण जिंदा हैं, जो वो पैदा करते हैं वो हम खाते हैं, तब हम डिबेट में आ पाते हैं। आप उन किसानों के साथ सीधा अन्याय कर रहे हैं। और फसल का तो आजकल 12 महीने फसल होती है, 12 महीने किसानों को बिजली की जरूरत पड़ती है। तो आपने ये आदेश निकाला, और ये ऐसे आदेश सरकार की सहमति के बगैर नहीं निकलते हैं। और यदि आपको कार्रवाई करना है तो ऊर्जा मंत्री पर आपने क्यों नहीं कार्रवाई की? बगैर ऊर्जा मंत्री की परमिशन के कोई भी अधिकारी ये आदेश नहीं निकालता है। और यदि ये आदेश निकाल रहे हैं तो फिर भाई ये मुख्यमंत्री कार्यालय में 24 घंटे बिजली क्यों जा रही है? सतपुड़ा भवन, विद्यांचल भवन, बल्लभ भवन में 24 घंटे बिजली क्यों जा रही है? जितने मंत्री हैं उनके बगलों में 24 घंटे क्यों जा रही है? जितने IAS IPS अधिकारी हैं उनके बगलों में 24 घंटे क्यों बिजली जा रही है? केवल किसान से ही क्यों दुश्मनी की जा रही है? और ये किसान से दुश्मनी केवल बिजली के मामले में नहीं की जा रही है। अभी ये लेटर तो मोहन यादव सरकार ने लिखा है, मुख्यमंत्री ने खुद ने लिखा है, प्रधानमंत्री को लिखा है, केंद्र सरकार को लिखा है कि मध्य प्रदेश सरकार के पास पैसा नहीं है, गेहूं और धान हम नहीं खरीद सकते। अब इसमें किसको बर्खास्त करेंगे ये लोग? कुछ दिन पहले ये भी मोहन सरकार और मोहन यादव जी के उसमें निकला था कि मध्य प्रदेश में गाय का जो मांस है या बीफ का मांस है उसको टैक्स फ्री किया जाता है। ये बात जब 2 दिन पुरानी है बिजली वाली, आपको कार्रवाई करनी थी तो 2 दिन पहला करनी चाहिए थी ना। अब BSTV पर डिबेट हो रही है, दैनिक भास्कर में खबर आ रही है, अखबारों में खबर आ रही है, और किसान आक्रोशित है, किसान संगठन अध्यक्ष आक्रोशित है, तब आप कह रहे हैं कि हम अधिकारियों पर कार्रवाई करेंगे। और यदि आपको कार्रवाई करना है तो अधिकारी को बर्खास्त कीजिए। आप तो 4 दिन सस्पेंड कर देते हैं और 5वें दिन उसका प्रमोशन कर देते हैं। तो ये मध्य प्रदेश की सरकार है, एक तरफ तो कहती है कि हम मेट्रो को बिजली दे रहे हैं, मतलब कितना गुमराह करते हैं, कहते हैं कि मेट्रो को बिजली दे रहे हैं, इतनी सरप्लस है, तो फिर किसानों से क्या दुश्मनी है? किसानों ने आपका क्या बिगाड़ा है? आपने किसानों को कितना धोखा दे रहे हो?
आपने कहा बिल्कुल। था कि गेहूं, राम धान, पांडे जी, सोयाबीन एक और प्रश्न मेरा है खरीदेंगे। जो मैं आपसे लूंगी, लेकिन इससे पहले मैं अनिल जी का रुख कर लेती हूँ। अनिल जी, जिस तरह से आपने बताया कि 4 घंटे भी मुश्किल से किसानों को बिजली मिल पाती है, तो क्या समस्याएं किसानों को आती है? और ये 10 घंटे वाला जो नियम किया गया है, आपको लगता है कि 10 घंटे कंटिन्यू किसानों को बिजली मिल पाएगी? मैं बिल्कुल भी विश्वास नहीं करता इस झूठे बीजेपी के अंदर जितने भी अभी तक सीएम पीएम बन रहे हैं, सबके सब दिन भर झूठ बोलने के अलावा कोई काम नहीं करते। और मैं बोल रहा हूँ कि उद्योगपतियों को 24 आवर्स बिजली दी जाती है, क्यों? ओवरनाइट वो करते हैं भाई, उनके प्रति वो नहीं कर। आप कोरोना काल में देखिए, अगर प्रदेश को देश को चला रहा था तो वो किसान समाज चला रहा था। क्या उद्योग फैक्ट्रियों से आज पेट भरता है? पूरा उद्योग फैक्ट्री बंद थी, लेकिन किसान समाज ऐसा था जिसने देश प्रदेश का पेट चलाया और जीडीपी को भी नहीं घटने दिया। हरित क्रांति का समय याद कीजिए, जब किसानों पूरा देश में अनाज नहीं था, उस समय आह्वान किया गया कि इस देश में भुखमरी फैल रही है, अनाज की आवश्यकता। उस समय किसने साथ दिया? देश प्रदेश के किसानों ने भरपूर अनाज उपजा के आज देश को संपन्न बनाया। लेकिन ये भाजपा की सरकार आकर के किसानों के साथ इस प्रकार से मनमानी कर रही है, उनके साथ दुश्मनी निकाल रही है, ऐसा व्यवहार कर रही है। मैं जमीन पे जाता हूँ, देखिए मैं कांग्रेस और बीजेपी की तारीफ नहीं कर रहा हूँ यहाँ कि मैं बीजेपी को बुरा बोल करके कांग्रेस के पक्ष में बोलूं, लेकिन हम परेशान हो गए जब से ये कांग्रेस की सरकार छोड़ी है। कांग्रेस के समय थोड़ा बहुत तो फायदा मिल जाता था, लेकिन जैसे जैसे हमने वो सरकार बनाई थी, कमलनाथ जी को सीएम बना था, लगा थोड़ा सुकून मिलेगा, लेकिन ये इन्होंने खरीदी फरोख्त कर ली। इस प्रकार की राजनीति, घटिया राजनीति कर करके ये चाहते हैं कि किसानों को कुछ ना दे, तो ये संभव नहीं। अब आंदोलन का समय आ गया है, हो सकता है। देखिए, अगर मोहन यादव जी को बने रहना है तो ठीक है, नहीं तो हो सकता है किसान इनकी सरकार को गिनाए। और देखिए मैडम, बड़ा दुख का, देखिए मैं आक्रोशित होना मेरा जायज है, क्योंकि बिल्कुल अनिल जी, लेकिन एक छोटा सा प्रश्न ताकि मैं वीकेएस जी से जवाब ले पाऊं। आप ये बता दीजिए कि अभी किसानों को कितने घंटे बिजली मिलती है, या फिर पर्याप्त बिजली मिल पाती है, या फिर नहीं, उनका काम हो जाता है या नहीं? क्योंकि 24 घंटे बिजली देने की घोषणाएं लगातार की जाती है कि किसानों को हमारे प्रदेश में 24 घंटे बिजली मिलती है। देखिए, बिल्कुल झूठ बोलते हैं। ना खाद, ना पानी, ना बिजली, ना कोई भी प्रकार की व्यवस्था किसान के लिए है। ना मात्र अगर व्यवस्था है तो लाइव आकर के ये भाषणबाजी करते हैं, इनके कार्यकर्ताओं से बुलाते हैं। अगर ये ईमानदार है तो किसानों के बीच जाकर के बोल दे, एक मंच लगा करके, मैं भी किसानों को बुलवाता हूँ और आप भी किसानों को बुलवाइए, 10-10 हजार, 5-5 हजार किसान एकत्रित कीजिए। अगर इनके पक्ष में बोल जाए ईमानदार किसान, इनके कार्यकर्ता छोड़ करके, तो मैं डिबेट करना नहीं, मैं भारतीय किसान यूनियन का संगठन छोड़ दूंगा और इनके पैरों में जाकर के गिर जाऊंगा। ये सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलते हैं, किसानों को गुमराह करते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। और चलिए मैं जवाब ले लेती हूँ। वीकेएस जी, यहाँ पर आपने कहा कि पर्याप्त बिजली किसानों को दी जाती है और एक समय रहता है देने का, ताकि बिजली कम भी ना पड़े और किसानों को पर्याप्त बिजली भी मिल जाए। लेकिन यहाँ पर तो सीधा कहा जा रहा है कि पर्याप्त बिजली भी नहीं मिल पाती, किसानों का काम ही नहीं हो पाता है। इसमें हमारा कहना ये है कि वैसे 10 घंटे हमें फीडर पे सप्लाई देना है। इरिगेशन के जो फीडर अलग हुए, फीडर सेपरेशन का काम इस सरकार द्वारा कराया गया था, जिससे कि 10 घंटे निर्बाध बिजली 6 घंटे दिन में देते हैं, 4 घंटे उसी को रात में देते हैं। ऐसे 10 घंटे में, क्योंकि ये व्यवस्थाएं हमारे जो उपलब्धता है बिजली की, उसके हिसाब से ही कर सकते हैं। हम लगातार किसी को 10 घंटे देंगे तो फिर दूसरे को रात में देना पड़ेगी, इसलिए ऐसी व्यवस्था बनाई गई है कि 6 घंटे हम दिन में दें, 4 घंटे उसी को रात में दें, तो हम उसके 10 घंटे। आज की जो बिजली की डिमांड है वो लगभग 5000 से 6000 मेगावाट रहती है इस समय। अभी सीजन शुरू हुआ है और हमारी 18-19 हज़ार मेगावाट तक पीक डिमांड जाती है इस समय, जबकि नॉर्मल में डिमांड रहती है 10 से 11-12 हज़ार जब पीक सीजन नहीं रहता है। तो हमारी उपलब्धता भी 20,000 मेगावाट के लगभग मध्य प्रदेश में है, जो मैक्सिमम है, और इसमें हम रेगुलेट करते हैं। और ये शासन के ही नियम है कि 10 घंटे और 24 घंटे बिजली देना है, उसी के अनुसार चल रहे हैं। जहाँ तक इस आदेश की बात है, इसमें मैं तकनीकी रूप से भी कुछ आपके चैनल के माध्यम से प्रबंधन को या शासन को बताना चाहता हूँ कि इसमें फीडर जो लगभग 5 से 6 हज़ार फीडर इरिगेशन के हैं,
इरिगेशन के फीडर में 10 घंटे से ज़्यादा जा रही है बिजली, ये ऑपरेटर जो वहाँ पे रहता है वो बंद करता है, फिर चालू करता है, बंद करता है। इसमें थोड़ी बहुत वेरिएशन हो सकते हैं, तो वो जो वेरिएशन होते थे उसके कारण पहले भी सैलरी कुछ लोगों की काटी गई हैं, उनको फिर बाद में उनको फिर कंपनसेट भी किया गया है। तो हमारा ये कहने का है कि आज की डेट में इतनी टेक्निकल डिवाइस उपलब्ध है हमारे जगह, तो अभी पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनियों ने तो 10 टाइम वाला एक स्विच है हम अपने यहाँ, जो उससे बिल्कुल बंद कर देता है कि इतने घंटे से इतने घंटे इस फीडर में बिजली जाना है। और लेकिन मध्य और पूर्व क्षेत्र में इसका उपयोग अभी कम हुआ है। तो हमारा मतलब ये, यदि हमें 10 घंटे रेगुलेट करना है बिजली, तो ये टाइम बेस्ड डिवाइस भी उपयोग की है, जिससे कि हमें सैलरी काटने की ज़रूरत नहीं पड़े लोगों की। मतलब जो ये सैलरी काटने वाला मुद्दा है, ये मानवीयता के आधार पे मैं भी उसको सही नहीं मानता हूँ। चलिए ठीक है, मैं राम पांडे जी का रुख करूंगी। राम पांडे जी, किसानों के मुद्दे कांग्रेस उठाती आई है, तो क्या इस पर भी कांग्रेस सड़कों पर उतरेगी, आंदोलन करेगी और विधानसभा में ये मुद्दा उठाया जाएगा? ऐसा कोई मुद्दा नहीं है जिससे न उठाया जाता हो, न सड़कों पर आंदोलन किया जाता हो या टीवी पर नहीं जाता। तो मुद्दे तो सारे जनता के सामने आते हैं। और चूंकि हमारे देश की आबादी किसानों की 60-70% आबादी किसानों की है, तो 70% किसानों को तो पहले से ही पता है, और किसानों के बच्चे काफी शहर में रहते हैं। तो ये जो खबर आज की है, ये इतनी बड़ी खबर है कि ये लगभग सबको पता है। और हमारा काम है कि सरकार पर दबाव बनाना कि 24 घंटे बिजली दी जाए। अभी देखिए, ये जो एक्सपर्ट बैठे हुए हैं, उन्होंने आपके सामने कहा कि 20,000 मेगावाट की उपलब्धता है और एवरेज जो है सप्लाई 10,000 मेगावाट है। जब 10,000 मेगावाट एवरेज सप्लाई है, 20,000 मेगावाट आपका प्रोडक्शन है, तो फिर 24 घंटे क्यों नहीं दे रहे हो आप? भाई, ये बिजली हुआ, पानी हुआ, इसमें रोक तो तब लगाई जाती है जब हमारे पास कमी है। भाई 10,000 मेगावाट डिमांड है, हमारे पास होती 9,000 मेगावाट, 5,000 मेगावाट, तब तो कटौती ठीक थी। अब हमारे पास सरप्लस है, 10,000 मेगावाट एक्स्ट्रा है, तो फिर आप क्यों नहीं किसानों को बिजली दे रहे हैं? क्या ट्रांसफार्मर की कमी है, क्या फीडर की कमी है, क्या खंबे की कमी है, क्या तार की कमी है, किस चीज की कमी है? बिल्कुल, इसी वजह से कहा तो जाता है कि किसानों को परेशान किया जा रहा है और किसान भी काफी आक्रोशित है। तो देखने वाली बात होगी कि ये जो फरमान जारी किया गया है, इस पर किसानों का क्या रुख होता है और आगे इस पर क्या कुछ होता है। आप बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ में जुड़ने के लिए। तो देखिए, ये जो फरमान जारी किया गया है, इस पर सियासत देखने को मिल रही है। 10 घंटे बिजली किसानों के लिए पर्याप्त नहीं है और भी बिजली किसानों को फसलों के लिए चाहिए होती है। ऐसे में किसान भी आक्रोशित है। इसके साथ ही कांग्रेस का भी कहना है कि विधानसभा में ये मुद्दा उठाया जाएगा और लगातार कांग्रेस भी इस पर आंदोलन करते हुए नजर आई है, किसानों के मुद्दे उठाते हुए नजर आ रही है। तो देखने वाली बात होगी कि ये जो फरमान जारी किया गया है, इस पर क्या कुछ होता है। फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। आप बने रखिए BS TV के साथ। नमस्कार।